हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसका आज पार्ट 1 है। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये बता देता हूँ कि टॉपिक बहुत से बच्चों को ये हार्ड लगता है, बोलते हैं कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो हमको बहुत टफ लगता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस था, जैसा परसेंटेज था, वैसे वैसे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर आपको इसकी जनरल टर्मिनोलॉजी आती है तो आप आराम से कर सकते हो। अब दिक्कत कहाँ आती है पता है? सबसे मैं अक्सर देखता हूँ कि बच्चों को मैथ से बहुत ज़्यादा फियर होता है। तो मैं आज शाम को एक वीडियो डालूंगा, उस वीडियो को आप ज़रूर देखना कि कैसे मैथ्स की प्रिपरेशन की जाए और कैसे हर एग्ज़ाम के अंदर मैथ्स के अंदर टॉप स्कोर किया जाए। ठीक है, वो बहुत काम आएगा आपका वीडियो। ठीक है ना, वो भी मैं बना रहा हूँ। बहुत से बच्चों को आता सब कुछ है, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम कर सकते हैं। अब मैंने जब बच्चों से पूछता हूँ कि ये टॉपिक कैसा लगता है, तो वो बोलता है सर बहुत हार्ड है। और वो बहुत जगह पढ़ चुके होते हैं, 10-15 जगह पर पढ़ चुके होते हैं, फिर भी उनको हार्ड लगता है। तो उसका रीज़न ये है कि हम एक जने को फॉलो नहीं करते हैं, हम 10 जनों को फॉलो करते हैं। मैं वापस से बोल रहा हूँ कि एक ही टीचर को फॉलो कीजिए और उसके जो वो बता रहा है वैसा वैसा करते रहिए, तो आपकी मैथ्स अपना इंप्रूव होगी। और अपने खुद पर कॉन्फिडेंस कीजिए। जब तक आपको अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप कोई भी मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, या किसी और सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। मैथमेटिक्स इज बेसिकली प्रैक्टिस है। जो मैं आपको कराऊँ उसके क्वेश्चन आप हाथों हाथ कीजिए और आप देखना, गारंटी है आपको इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 डाल रहा हूँ, जिसके अंदर अपन बेसिकली क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में थ्योरी समझेंगे, जैसे मेरा कंसेप्ट है। तो उससे पहले थोड़ी थोड़ी मैं बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। वो बेसिक चीज़ों के बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन के फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा मैं थ्योरी कराऊंगा आपको, और मैं आपको यही बोलूँगा कि क्वेश्चन ज़्यादा करा करो, सारी थ्योरी मत पढ़ा करो। बहुत से बच्चे होते हैं क्लास के अंदर नोट्स लिखा है उनको 10 बार पढ़ते हैं, उनको लगता है कि बस इसमें क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप अपने कंसेप्ट बिल्ड कीजिए, ऑटोमेटिक आपस से क्वेश्चन होने जाएंगे। जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई कीजिए अलग अलग बुक से। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है ना। तो आप नया टॉपिक डाल दीजिए, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, चलिए बात कीजिए, करते हैं अपन बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले बात आती है फर्स्ट डेफिनेशन की। तो फर्स्ट डेफिनेशन बोलती है अपन को, द अमाउंट अर्न और पेड फॉर द यूज ऑफ मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय आई। देखो ये सब बेसिक चीज़ आपको पता होगी। जैसे कि आपने किसी, ठीक है, जैसे ए और बी है, तो ए ने बी से कुछ रुपए उधार लिए। अब क्या होगा कि बी इसको पैसे जब देगा, तो ऐसा तो नहीं है कि साल भर बाद साल भर तक दे देगा तो उससे कुछ लेगा नहीं वो, तो उससे कुछ अमाउंट मनी लेगा उसे। ठीक है ना, समझ रहे हो? जैसे बैंक भी आपको इंटरेस्ट देता है, वैसे वैसे बी क्या करेगा, ए से मनी लेगा। तो वो मनी लेगा, कुछ इंटरेस्ट रेट पे लेता है। तो जो मनी उसको एक्स्ट्रा में मिलती है उसको अपन बोलते हैं इंटरेस्ट। और इसको अपन डिनोट कैसे करेंगे? आई से डिनोट करेंगे। सेकेंड बात आती है, द अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट और बोरोड इज कॉल्ड प्रिंसिपल, इट इज डिनोटेड बाय। मान लो ए ने बी से 1 लाख रुपए लिए, तो जो रुपए लिए, 1 लाख रुपीज़ लिए, वही आपका क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। जो भी पैसे उधार लिए जाते हैं वो क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, द परसेंट ऑफ द प्रिंसिपल अर्न और पेड पर ईयर कॉल्ड इज एनुअल इंटरेस्ट रेट, इट इज डिनोटेड बाय आर। आप जब जब ए बी से कुछ पैसे उधार लेगा तो वैसा बोलता है कि मुझे 12% इंटरेस्ट चाहिए। जैसे कि आप जाते हो कार लेने जाते हो, तो कार वाला बोलता है, कार लोन वाला बोलते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। या आप पर्सनल लोन लेके जाते हो तो वो बोलता है रेट ऑफ परसेंटेज जो है हमारा वो 15% या 18% है। तो उसको क्या बोलते हैं? जो पर एनुअली रेट डिसाइड होती है कि हमें इतनी रेट से आपको पैसे देंगे, उतना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जितनी रेट ज़्यादा होगी उतना ही आपका इंटरेस्ट ज़्यादा भी लगेगा। ठीक है। लास्ट, जब आपने देखो ए ने बी से 1 लाख रुपए लिए और 2 साल बाद ए ने वापस बी को दिए, तो ये कितना देगा? देखो प्रिंसिपल तो देगा, जितने रुपये उधार लिए तो उतना देगा ही देगा। उसके अलावा वो उसको इंटरेस्ट देगा। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो फाइनल अमाउंट होता है उसको बोलता है अपन अमाउंट बोलते हैं। उसको कैसे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। ठीक है ना। तो यही सिंपल डेफिनेशन पता होना चाहिए कि आई क्या होता है, पी क्या होता है, और आर क्या होता है, और ए क्या होता है। अब इंटरेस्ट 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो यहाँ पर अभी इसको समझ लेते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या डिफरेंस है और कंपाउंड डिफरेंस क्या है दोनों में। देखो मान लो आपने किसी 100 रुपये उधार लिए, तो उसने बोला कि मैं आपको 8% की रेट से लगाऊंगा। तो देखो, तो क्या वो 8% या फिर मान लेते हैं 10%। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। मतलब जब 10% लगाओगे तो क्या होगा? 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट आएगा। अब मान लो उसने बोला मैं 3 साल बाद दूंगा, तो 3 साल, देखो 3 साल बाद मतलब 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 10 रुपये 1 साल का है, तो 3 साल का कितना होगा? 30 रुपीज़। तो आपको टोटल पे करना पड़ेगा 130। मतलब प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, इंटरेस्ट जो होगा हर साल का लगता रहेगा, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का, 4 ईयर का लगता रहेगा।
तो आपको ध्यान रखना है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो प्रिंसिपल होता है वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ इंटरेस्ट बाय टाइम चेंज होता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता है कि 100 रुपये दिए, उसने बोला मैं 10% पर एनम मतलब पर साल, एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लूंगा। तो कंपाउंड का मतलब होता है कि भाई 10% लिया तो पहला कितने रुपये हो गए, 100 प्लस 10 रुपीज़, तो ये कितना हो गया 110। अब देखो अगली बार जब इंटरेस्ट लगेगा उसको 10% का तो 110 पर लगेगा, मतलब बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल बार बार चेंज होता रहता है। लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट था उसके अंदर प्रिंसिपल 100 का 100 ही था। अब इसमें क्या होगा, 110 पर 10% का लगेगा तो कितना आएगा 11 आएगा, तो अब रुपये हो गए 121। तो अगले साल फिर 10% लगेगा ना, वो फिर किस पे लगेगा, 121 पर लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो हमेशा क्या लगेगा, जो चेंज हुआ जो प्रिंसिपल उस पर लगेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो प्रिंसिपल होता है वो बार बार चेंज होता रहता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें मनी जो जनरेट होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे आपने किसी ए और बी दो लोग हैं, इसने सी को दिए पैसे, तो एक ने दिए सिंपल इंटरेस्ट से, एक ने दिए कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो होगा वो जनरली सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर प्रिंसिपल बढ़ता रहता है तो ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। 1 ईयर का सेम हो सकता है, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर का क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। बस इतना सा आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। अब 2-4 फॉर्मूले हैं वो याद करना है और फिर उसके क्वेश्चन करना है, आराम से चैप्टर होगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं इसके क्वेश्चन, मतलब बात करते हैं थोड़े से इसके फॉर्मूले की। देखो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, जैसे मान लो मैं आपको ऐसे बोलूँ 100 रुपीज़ मैंने लिए हैं और 10% का इंटरेस्ट है, तो आप एक साल बाद कितने दोगे, आप बोलोगे सर 100 प्लस और ये 10% था तो ये 10, तो सर मैं आपको 110 रुपये दूंगा। तो मैं पूछूंगा सेकेंड ईयर के कितने दोगे, तो सेकेंड ईयर में आप बोलोगे कि 10 रुपीज़ और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो इस बार दोगे आप 110 तो पहले थे और फिर 20, तो 120 का हो गया रुपये, ठीक है। तो बेसिकली अगर मेरा प्रिंसिपल पी है और मैं R% की रेट से ले रहा हूँ और टाइम मेरा टी है, तो आपसे पूछा जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट बोलना आपको सिंपल से P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला P। अब देखो आया कैसे, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे मान लो मैं 200 रुपीज़ आपसे लिए और 20% की रेट से, और मैंने बोला मैं 2 साल बाद लूँगा आपसे, तो सिंपल से देखो क्या करोगे आप, 20% रेट निकालोगे, कितना आएगा, 200 का 20% होता है 40 रुपीज़, ये एक साल का हुआ, 2 साल कितना होगा 80 रुपीज़। तो आप मुझे बोलोगे सर मेरे को आपको 280 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है, क्लियर। अब इसको फॉर्मूले से कैसे करते हैं आप, तो सिंपल इंटरेस्ट पी आपका 200 हो गया, रेट आपकी 20 है, 2 साल का है, अपॉन 100, तो इसको आप कट करते 0 से 0 कट करते, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आता, सिंपल इंटरेस्ट तो 80 आता। तो मतलब अमाउंट कितना आया, अमाउंट आया आपका, अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 200 पहले थे, 80 बाद में हो गया तो 280। तो देखो उसके अंदर अमाउंट ही आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें इंटरेस्ट कितना मिला, तो इंटरेस्ट तो मिला आपको 80 रुपीज़, और अमाउंट कितना आया, अमाउंट मतलब लास्ट मनी कितनी आई, वो 280 रुपीज़ आई। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, या फिर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपको पता है कि मैं अगर 100 रुपये लूँगा आपको और मैं आपको 10% लगाऊंगा तो कितना आएगा 110, फिर मैं आपको 10% लगाऊंगा तो फिर कितना आएगा, 10% कितना होगा 11 हो जाएगा, तो अब रुपीज़ मिलेंगे 121, ठीक है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, देखो इसका एक फॉर्मूला जनरल सा होता है फॉर्मूला कि अमाउंट, सीधा फाइनल अमाउंट निकालना, तो अमाउंट इक्वल टू होता है पी प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 और उसकी पावर टी लिख दो, ठीक है ना। टी मतलब टाइम, कितने टाइम के लिए ले रहे हो आप, ठीक है, क्लियर। इस फॉर्मूले का यूज़ भी नहीं करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताता हूँ, अगर आपकी रेट जो है ये तब लगाना जब आपकी रेट क्या होगी, एनुअली होगी, क्या होगी, एनुअली। अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपकी रेट जो होगी हाफ ईयरली हो तो क्या करना है, अगर रेट आपकी हाफ ईयरली है तब आपको फॉर्मूला लगाना ए इक्वल टू P1 प्लस R/2 हो जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, पहले कंपेयर में 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही क्वार्टरली हो तो आपका अमाउंट हो जाएगा 1 प्लस R/4 डिवाइड बाई 100 4 टाइम्स। ये 40 क्यों कर रहा हूँ, जैसे मान लो 2 साल की है, अब आपने बोला कि मैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लूँगा ना वो क्वार्टरली लूँगा, तो क्वार्टरली मतलब होता है हर 3-3 महीने में, तो हर 3-3 महीने में लोगे तो क्या होगा, तो डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई 4 भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो डिवाइड करोगे वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी देखो इसका फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ नहीं लेना है, बस आपको बेसिक चीज़ें समझनी है, ठीक है ना, तब आप आराम से कर पाओगे। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इनके एक भी फॉर्मूले का यूज़ नहीं लूँगा,
ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपने पढ़े हुए हैं, आपको जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए, बाकी एक भी फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना है। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपने कहीं ना कहीं पढ़ी है, अभी आप देखोगे मैं एक भी फॉर्मूले का यूज़ नहीं करते हुए आंसर निकालूंगा, तो चेक करते हैं, ठीक है ना। ये इसलिए लिखा है ताकि आपके फॉर्मूला आपको याद रहे, हाँ ये फॉर्मूला होते ज़रूर हैं, बट फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अपन बेसिक कंसेप्ट से करेंगे, ठीक है, परसेंटेज के कंसेप्ट से करेंगे। चलिए देखते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 12% पर एनम फॉर 5 ईयर। अपन को सिंपल इंटरेस्ट निकालना भाई। देखो सिंपल सा, कैसे निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट? भाई कितना रुपीज़ है? 1000 रुपीज़ है। 1000 रुपीज़ कितने परसेंट से ले रहे हो? 12% से ले रहे हो। 12/100 कर दो। कितने टाइम के लिए ले रहे हो? 5 ईयर के। बस भाई 1000 का 12 टाइम्स 12% निकालो। आप कैसे करोगे? 1000 का निकालो सबसे पहले 12%, एक साल का, तो कितना आ गया? कट गया ये, तो ये आ गया 120। अब आपको बोला 5 साल का कितना होगा? 5 ईयर का, तो बस क्या करोगे? 5 ईयर से करना, तो 120 इंटू 5 मतलब 600 रुपीज़। ये क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब आपको पूछे कि बताओ अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट पूछे तो आपको अमाउंट क्या बोलोगे? अमाउंट बोलोगे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो सेम रहता है, 1000 का 1000 रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 600, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1600 हो गया। आगे बात समझ में? ठीक है, कुछ भी याद नहीं करना आपको, नॉर्मल फॉर्मूले याद करना है, ठीक है ना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 800 एट 7% पर एनम, 700 एट 16% पर एनम एंड 500 एट 4% एनम फॉर 2 ईयर। ठीक है, तो सिंपल से तीनों का सिंपल इंटरेस्ट का सम निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू फर्स्ट वाले कितना होगा भाई? 800 कितने परसेंट से ले रहा है? 7/100 से, और कितने टाइम के लिए चाहिए? 2 साल के लिए, तो 2 साल से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस अगला वाला कितना है? अगला 700 कितने रेट? 16/100 की रेट, तो फॉर्मूला अपना भी बन रहा है, फिर 2 ईयर से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगला थर्ड वाला बोला है 500 कितना परसेंट? 4%, और कितने साल के लिए? 2 ईयर के लिए। आई बात समझ में? तीनों का क्या करना है? सम कर देना है। तीनों का सम करोगे तो पहला आ गया आपका पास 112, दूसरा आ गया 224, कैलकुलेट कर लोगे आप, अगला आ जाएगा 40, तो ये आ जाएगा 376 रुपीज़। आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा था, तो ये निकल गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी देखो बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा आपको, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। बस बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, कुछ भी नहीं इस चैप्टर में, बिलीव मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अब देखो इसको बहुत आसानी तरीके से करना है, ठीक है ना। आपको बोला है ए सम ऑफ मनी डबल इन 10 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी ट्रिपल एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। भाई कोई मनी है वो 10 साल में डबल हो जाती है, तो बस आपको ऐसे याद रखना है। मान लिया आपने वो प्रिंसिपल था 100 रुपीज़, अब वो मनी कितनी हो गई? अमाउंट कितना हो गया? 200 रुपीज़ हो गया। डबल हो गया ना भाई, डबल हो गया। कितने साल के अंदर? 10 ईयर के अंदर। बस आपको ऐसे क्वेश्चन का 100 मान लेना। तो बताओ भाई मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? सिंपल इंटरेस्ट मिला 200 में से 100 माइनस कर दिया, इसका मतलब 100 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिला। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया आपको टाइम पता चल गया, तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है PRT/100। ये फॉर्मूला पढ़ा है? बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 100 रुपये। प्रिंसिपल कितना था आपके पास? 100 रुपये था। रेट कितनी है? नहीं पता। टाइम कितना लगा? 10 साल अपॉन 100, तो 0 कट गया, आर की वैल्यू आ गई 10, मतलब रेट इसका मतलब कितनी थी? 10%। अब वो बोल रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी ट्रिपल, तो भाई ट्रिपल का मतलब देखो यहाँ पर कर रहा हूँ। अब ये चाहता है कि 100 रुपये के कितने हो जाए? 300 रुपये, और टाइम निकालना अपन को। तो इसका मतलब क्या हुआ? टाइम निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ? इसको सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए? इसको चाहिए 200। रेट इसने बोला रेट पहले वाली है कितनी? 10%। टाइम अपन को निकालना है। प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपये ही अभी भी, तो बस अब निकाल दीजिए। क्या करोगे? SI इक्वल टू PRT/100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, T आ गया 20 ईयर्स। आगे बात समझ में? क्लियर? आंसर कितना आ गया? 20 ईयर्स द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो इस तरीके से करोगे तो फटाफट आए। देखो और भी आपके पास शॉर्ट ट्रिक होगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ जब जितना ज़्यादा बेसिक से करोगे, जितना ज़्यादा फॉर्मूला मतलब शॉर्टकट की तरफ मत भागिए, मेरा मानना ये है। आप बेसिक के पकड़ के चलिए और कंसेप्ट समझ से चलिए, तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अपन बेसिक क्या करते हैं, कोई टीचर अपन को शॉर्टकट बता देता है, अपन शॉर्टकट सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। शॉर्टकट अगर लगाना सीखोगे ना, तो क्या होगा कि हर एग्जाम में शॉर्टकट लगाने, हर क्वेश्चन में शॉर्टकट लगाने की कोशिश करोगे, वहाँ पर आपके क्वेश्चन गलत होंगे, ध्यान रखना।
क्योंकि एग्जामिनर आपसे ज़्यादा स्मार्ट होता है, तो ज़्यादा शॉर्टकट के पीछे मत भागो, कंसेप्ट के पीछे भागो। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ए सम ऑफ मनी इन 3 ईयर बिकम 1344 एंड 7 ईयर में कितनी हो जाती है? 1536 हो जाती है। व्हाट इज द प्रिंसिपल सम वेयर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज? भाई रेट क्या है, सिंपल सेम है, तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना था। देखो भाई एक बात बताओ, देखो 3 साल में उसके पास पैसे कितने हो गए थे? 1344, और 7 ईयर्स में कितने हो गए? 7 ईयर्स में हो गए 1536। देखो तो इसका मतलब जो पैसा बढ़ा है वो किसका कारण बढ़ा होगा? वो बढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट के कारण बढ़ा होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 4 साल का। देखो यहाँ से यहाँ टाइम कितना है? 4 ईयर। तो 4 ईयर्स के अंदर इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा देखते हैं। इसमें से माइनस करो, कितना आएगा? 1536 माइनस 1344। तो 4 ईयर्स में आपका आ गया, यह आ जाएगा 192। ठीक है, 192 रुपीज़। तो इसका मतलब 1 ईयर में कितना आएगा? 1 ईयर में आ जाएगा 192/4, मतलब ये आ जाएगा 48 होता है। तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 48। अब आपको प्रिंसिपल निकालना। देखो अब एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सम ऑफ मनी इन 3 ईयर बिकम इतना, 3 साल में इतनी हो जाती है। तो 3 साल के अंदर इंटरेस्ट कितना लगा होगा? 3 ईयर का निकाल दो। 3 ईयर का होता है 48 × 3, तो 48 × 3 हो जाएगा आपका 144। इसका मतलब 144 सिंपल इंटरेस्ट मिला था। तो अपन को प्रिंसिपल निकालना है। तो आप क्या बोलोगे कि सर 3 साल बाद, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 ईयर के बाद उसका पैसा इतना हो गया था, तो प्रिंसिपल कैसे निकालोगे? भाई अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका 1344, सॉरी अमाउंट आपका 134, प्रिंसिपल ये रहा, इंटरेस्ट कितना है 144। तो बताओ प्रिंसिपल कितना हुआ? प्रिंसिपल हो गया 1344 माइनस 144 इजिकल कितना आ गया? 1200 रुपीज़। तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना होगा? 1200 रुपीज़ होगा। भाई उसने अपन क्या बोला? उसने ये तो बोला अपन को कि 3 साल बाद इतना पैसा हो जाता है। तो 3 साल पहले कितना था? 3 साल बाद पहले प्रिंसिपल था। तो आप क्या करोगे? इंटरेस्ट को माइनस करोगे। ये 3 साल बाद का पैसा है। अब आप बोलोगे सर इससे भी तो कर सकते थे। हाँ इससे भी कर सकते हो 7 ईयर का माइनस करके, लेकिन 7 ईयर का माइनस करोगे कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी, इसलिए मैंने 3 ईयर का सेलेक्ट किया। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 1200 इज़ द राइट आंसर। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। A sum of money become 3 times in 12 years. In how many years it will become 5 times at the same rate of simple interest? अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं भाई? सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बताया आपको, प्रिंसिपल मान लो 100 रुपये, ठीक है, 12 साल में क्या हो जाता है? अमाउंट कितना हो जाता है? 3 टाइम्स हो जाता है। मतलब अमाउंट कितना हो गया? 300 रुपये। कितने साल में? 12 ईयर्स में। तो 12 ईयर्स में बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा? कितना है सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा आपको? 300 माइनस 100, मतलब 200 का आपको क्या मिल गया? सिंपल इंटरेस्ट। कितने साल में? 12%, 12 ईयर्स के लिए। तो सबसे पहले, और आपका प्रिंसिपल कितना था? 100 रुपये। तो आप फॉर्मूला लगाओगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। तो आपको रेट पता चल जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट कितना? 200। P कितना था? 100। R कितना है? नहीं पता। टाइम कितना था? 12 ईयर्स अपॉन 100। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो गया। R आपका आ गया 200/12, मतलब वो हो गया 100/6, और ये हो जाएगा 50/3 है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 53%। आगे बात समझ में? ठीक है, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब मुझे निकालना है कि बताओ कि ये 5 टाइम्स कब हो जाएगा। मतलब 5 टाइम्स का मतलब ये हुआ 100 का कितना करना है आपको? 500 करना है। और कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा आपको? 400 मिलेगा। अब टाइम निकालना है भाई। रेट तो वही की वही रहेगी, 50/3 रहेगी रेट तो, ठीक है। टाइम अपन को निकालना है। प्रिंसिपल अभी भी कितना है? 100 रुपये। लगा दो फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट कितना? 400। पी कितना है? 100। आर कितना है? आर है 50/3। टी मुझे निकालना है, अपॉन कितना आता है? 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो। टी कितना आएगा? 400 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 50 इक्वल टू टी। तो ये हो गया 8, 8 3 जा 24। तो 24 साल में क्या होगा? उसकी जो मनी होगी वो 5 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? 24 ईयर्स। देखो फिर बोल रहा हूँ, आपके पास शॉर्टकट होगा तो आप कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से ये सबसे सही तरीका होता है। ठीक है ना, मैं आपकी प्रैक्टिस इसलिए इससे करा रहा हूँ ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन आपसे आराम से हो सके। ठीक है ना, आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन बोला ए सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टन रेट फॉर 2 years. Had it been put at 4% high rate, it would have fetched Rs 112 more. The sum is, sum मतलब हो गया प्रिंसिपल, सम को प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो आपको बोला है कि भाई एक प्रिंसिपल को क्या हुआ है? इंटरेस्ट रेट, कुछ इंटरेस्ट रेट पर 2 साल के लिए दिया गया है। ठीक है ना, और अगर इसको 4% हाई रेट पे देते
तो ये 112 रुपये ज़्यादा होता। ठीक है, क्या इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता, तो सम कितना होगा? तो भाई सिंपल सी बात है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो भाई सिंपल सी बात, मैंने मान लो P दिया, तो पहला मेरा इंटरेस्ट रेट था मान लो I था, तो I कितना था? P दिया था मैंने इंटरेस्ट रेट, ये R, और 2 ईयर्स के लिए दिया था मैंने 100। अभी बोल रहा है कि अगर इसको 4% हाई रेट पे दिया होता तो 4% मतलब क्या हुआ, रेट कितनी हो गई? R+4 हो गई, तो कितने रुपए ज़्यादा मिलते हैं? तो इंटरेस्ट से जो अभी इंटरेस्ट मिल रहा है उससे 112 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो अब कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा आपका इंटरेस्ट हो जाएगा I+112, प्रिंसिपल वही रहेगा, रेट हो गई आपकी R+4, और टाइम कितना हो गया? 2, ये आपका 100 का 100। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। अब एक काम ये कर सकते हैं अपन, ये I की वैल्यू इसके अंदर रख देते हैं, इस वाली में मैं फर्स्ट वाली की वैल्यू सेकंड में रख रहा हूँ। तो क्या आएगा देखो, I की जगह मैं रख दिया PR×2/100 प्लस 1112 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा PR×2/100 प्लस कितना आ जाएगा? 8P/100। मल्टीप्लाई कर लोगे आप। अब देखो PR2 कट गया, और आपका फाइनली कितना आ गया? आपका आ गया 8P/100 इक्वल टू 1112। 8 से कट कर दो, 8 1 जा 14 आ जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा 14×100, तो मतलब P कितना हो गया? 1400 हो गया। तो आंसर आ जाएगा आपका 1400 रुपीज़। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। तो मैंने कितना आराम से देखो क्वेश्चन किया है। तो आपको मतलब बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको कोई शॉर्टकट पता नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आपको बेसिक चीज़ें पता है। उसने बोला कि अपन को रेट अगर 4% हायर कर दी, तो रेट को क्या कर दोगे? R+4 कर दोगे। तो बोला कि इंटरेस्ट जो होगा वो पहले से 112 रुपये ज़्यादा मिलेगा, तो I+1112 हो जाएगा। दोनों को क्या करना है? इसकी वैल्यू इसमें पुट करनी है और आंसर निकाल देना प्रिंसिपल का। मेरे ख्याल से बहुत ईजी तरीका है। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, पहले पॉज कीजिए, फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद कुछ सॉल्यूशन देखिए। इन व्हाट टाइम विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 20% पर एनम इन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आपको सम ऑफ मनी डबल करना है। तो सिंपल से देखो, इसको तरीका से करो। देखो, मान लिया प्रिंसिपल था 100 रुपये, अब आपको क्या करना है? उसको मनी को कितना करना है? 100 का कितना करना है? 200 करना है। इसका मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना करना है? सिंपल इंटरेस्ट करना है आपको 100 रुपीज़। मेरी बात समझ में आई? इसको इस तरीके से करोगे भाई, 100 का 200 करना है, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए? 100 रुपये चाहिए। ठीक है, अब उसने रेट कितनी दी हुई है? रेट दी हुई है 20% एनम। टाइम पूछा अपन को, तो बस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 100 PRT। P कितना था? 100, R कितना है? 20, T अपन को निकालना है, डिवाइड बाई 100। 100 से 100 गया, 20 से गएगा, T इक्वल टू क्या आ गया? 5 ईयर आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? B इज़ द राइट आंसर। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो 100 मान के करोगे तो फटाफट आंसर आएगा। ठीक है ना, बहुत ही आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है सम ऑफ मनी ट्रिबल्स 3 टाइम्स इन 15 ईयर्स एट 8% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R। देखो ये 4-5 एग्जाम आ चुका है, वैसे तो मैंने करा दिया, लेकिन आप वापस देखिए। देखो सिंपल से क्या करना है, मैं आपको ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में चला जाए। P आपको 100 मान लिया, आपको क्या करना है? इस 100 को क्या करना है? 300 में चेंज करना है। तो सोचो, मेरे को बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा 200 रुपीज़। 100 का 300 हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 200। आपको रेट नहीं पता है, टाइम कितना दिया आपको? टाइम दिया 15 ईयर्स। आपको रेट निकालनी है भाई। सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का? PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 200। P कितना था? 100 रुपये। R निकालना मुझे, टाइम कितना है? 15, डिवाइड बाई 100। 100 से 100 गया, तो R आ गया 200/15। 5 से कट कर दो, कितना आ जाएगा? 40/3। ये 40/3 क्या आ गया? परसेंटेज। तो आंसर कौन सा हो गया? B इज़ द राइट आंसर। आगे बात समझ में क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखिए। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये मैंने ऑप्शन लिख दिए यहाँ पर। बोला आउट ऑफ सम ऑफ 625 रुपीज़ ए पार्ट वॉज लैंड मतलब होता किराया, उधार, एट 5% SI एंड अदर एट 10% SI। If the interest on the first part after 2 years is equal to the interest on the second part after 4 years, then the second sum is। मतलब क्या करा इसने? 625 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो अब क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? देखो 625 थे, इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट किया। एक को मान लेते हैं x और दूसरा मान लेते हैं 625 - x।
देखो जितना आप ना नॉर्मल मेथड यूज़ करोगे, जितना आप सिंपल कंसेप्ट करोगे, क्वेश्चन आपके उतने ही इजी तरीके से होंगे। जितना आप शॉर्ट ट्रिक की तरफ भागोगे तो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन 11वां क्वेश्चन नहीं होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा कर आएगा, आप नहीं कर पाओगे। तो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करो जब भी आपको अगर मैथ्स में क्वेश्चन करना है तो। भाई आउट ऑफ सम 625 रुपये थे, तो एक्स इतना हो गया 625। अब ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि फर्स्ट वाला पार्ट था उस पर मैंने 5% का क्या करा, ऐसा ही लिया, और सेकंड वाले पे क्या करा, 10% का लिया। अब ये बोल रहा है कि इस पर 2 ईयर्स का मैंने इंटरेस्ट रखा, और इस पर मैंने क्या रखा, 4 ईयर्स का। अब ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट क्या है, बराबर है। तो आपको बताना है कि सेकंड वाला सम कितना होगा, मतलब ये कितना होगा, 625 माइनस एक्स कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो अब इसको छोटा छोटा कर देते हैं, आप करते देखो। तो बताओ मुझे सेकंड वाले, फर्स्ट वाले का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। भाई प्रिंसिपल था इसका एक्स, इसकी रेट थी 5, इसका टाइम था 2 ईयर, आर टी बाई 100, ये इसका सिंपल इंटरेस्ट था, पी आर टी अपॉन 100। अब सेकंड वाले का था, पी कितना था 625 माइनस एक्स, इसकी रेट कितनी थी 10, इसका टाइम कितना था 4 अपॉन 100। क्या आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो बहुत सिंपल से किया है मैंने, x मान लिया, दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 625 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो फर्स्ट वाले के अंदर जो रेट दी हुई थी वो 5% दी हुई थी, टाइम दिया था 2 ईयर्स का, सेकंड वाले में 10% और टाइम दिया था 4 ईयर्स का। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल किया। अब देखो यहाँ पर देखो ये कितना हो गया, 10x इक्वल टू 625 माइनस एक्स इंटू 10 इंटू 4। तो 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हो गया x इक्वल टू 625 इंटू 4 माइनस 4x। तो ये हो गया आपका 5x इक्वल टू 625 इंटू 4। तो x कितना आ जाएगा बच्चों, 625 इंटू 4 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा 125 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 500। कितना आ गया, 500। लेकिन बट आपको ये 500 आपका ये फर्स्ट वाला है, आपको पूछा सेकंड सम कितना होगा, सेकंड सम। तो फर्स्ट अगर आपने 500 लिख लिए तो यहाँ पर पीछे कितना बचेगा, पीछे बचेगा 625 माइनस 500, जो कि होगा 12500। तो इसका मतलब क्या होगा, सेकंड वाला पार्ट क्या होगा, 125 रुपीज़ बचेगा। आगे बात समझ। तो बहुत ध्यान से अगर आप को लोकर करोगे ना तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है, जैसा आप 9th-10th में करते थे वैसा ही करना है। अब बहुत सारे शॉर्टकट कर लेते हैं अपन, ये ऐसे कर लेते हैं तो याद ही नहीं रहते शॉर्टकट। आप जितने ट्रेडिशनल वे से चलोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिए। बोला है सम ऑफ रस 2500 रुपीज़ लैंड आउट इन 2 पार्ट्स, one at 12% and another at 12.5% for 1 year. If the total annual income is Rs 3006, the money lent at 12%. ये आपको करना है, ठीक है ना। एग्जैक्टली जैसे मैंने अभी कराया वैसे वैसे आपको करना है और मुझे आंसर बताना क्या होगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन आप खुद करोगे जैसे सेम कंसेप्ट के आएंगे तो मैं आपसे कराऊंगा। ठीक है, तो इसको करना है और आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर इसका आएगा 1300। तो करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। A person takes a loan of Rs 2000 rupees at 5% simple interest. He returned Rs 100 rupees at the end of 1 year. In order to clear his dues at the end of second year, he would pay. देखो सिंपल सी बात है, उसने क्या करा, 1 साल बाद उसको 100 रुपये दे दिए। अब 100 रुपये जब दे दिए तब सिंपल सी बात है क्या होगा, पीछे वाला अमाउंट होगा उस पर लगेगा इंटरेस्ट। तो एक बार कर लेते हैं, देखो कैसे कर देखो। सबसे पहले मुझे बताओ 200 रुपये और 5% है, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 205 1 साल का अपॉन 100। तो ये आएगा 10 रुपये, 10 रुपीज़। ठीक है, तो उसको 1 साल बाद देने थे 200 प्लस 10, तो कितना आ गया 200 रुपीज़ उसको देने थे। प्रिंसिपल ध्यान रखना, प्रिंसिपल अपना, प्रिंसिपल अभी भी अपना क्या है 200 रुपीज़ है। ठीक है, अब उसने क्या करा, यहाँ से 100 रुपये दे दिया, पीछे कितने बचे 100 रुपये दे दिया, अब पीछे कितने बचे 110 रुपीज़, 110 रुपीज़ बचे। अब अपन को 110 रुपीज़ पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो इतना हो गया, 110 रुपीज़ का वो बोलेगा। ठीक है, तो 110 रुपीज़ का आपको क्या करना है, 1 साल का आपको इंटरेस्ट देना है, और इंटरेस्ट रेट क्या रहेगी, वही रहेगी। तो 110 का इंटरेस्ट रेट कितना देना है, 1 साल का 5 × 1/100। ठीक है, तो कितना रुपीज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 20 से कट करेंगे, 20 से कट करेंगे तो 5.5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, 5.5 का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आपको पैसे कितने देने पड़ेंगे, 110 रुपीज़ तो ये, और इंटरेस्ट आपको 5.5 का, तो मतलब 11.50, मतलब 115.50। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से करना है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ रस 2500 इन्वेस्टेड एट 12% ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 4 फरवरी 2005 टू 18 फरवरी 2005। ठीक है, तो मतलब 2005 से लेकर 2005 चल रहा है, तो आपको थोड़ा दिन काउंट करने पड़ेंगे। भाई 2005 के अंदर लीप ईयर नहीं था। अब देखो दिन कैसे काउंट करोगे,
तो पहला 4 फरवरी देखो 2005 है, 2005 में लीप ईयर था क्या? लीप ईयर नहीं था। लीप ईयर कब होता है? जब 4 का डिवाइड जाता है, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो टोटल फरवरी में 28 डेज होते हैं, जिसमें 4 चले गए, तो कितना बचा? 24 डेज़ का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। फेब के बाद मार्च आता है, तो मार्च में 31 डेज होते हैं, और फिर अप्रैल में 81 डेज। इन सबको आप प्लस करोगे तो ये आएगा 73 डेज़। अब मुझे बता दो टोटल डेज़ कितने होते हैं? लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। आपके पास कितने? 73 कितना पार्ट होता है इसका? 1/5। तो इसका मतलब 1/5 ईयर की बात कर रहा है ये। तो अब आपको फॉर्मूला लगाना है एसआई का। आपको अमाउंट फाइंड करना है, तो पहले एसआई निकाल दो। एसआई होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना है? 2500। आर कितना है? 12। टाइम कितना है? 1/5 डिवाइड बाई 100। ये 0 गया, ये 5 गया, 12 5 का कितना हो गया? 60 रुपीज़। पर आपको पूछा अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट का ध्यान रखना है कि अमाउंट होता है आपका, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल आपका कितना होता है? 2500। एसआई आपका 60 है, तो आंसर हो गया 2560 रुपीज़। तो आंसर आ गया 2560, मतलब सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखो बहुत आसान सा टॉपिक है। अब आपको आसान लग रहा होगा टॉपिक, धीरे धीरे आपको और आसान लगेगा। ठीक है ना, बस क्वेश्चन करते रहो, डिफरेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको। ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चन, एक टाइप के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ आपको। ठीक है ना, हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखिए। आपको बोला है फाइंड द अमाउंट ऑफ रस 1700 इन्वेस्टेड एट 16% हाफ ईयरली। देखो हाफ ईयरली का मतलब ये हुआ कि आपको 6 महीने इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर 6 महीने इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। मतलब एक तो पर ईयरली होता है, पर ईयरली मतलब एक साल में एक बार। अब ईयरली दो, मतलब हाफ ईयरली हो गया, इसका मतलब साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो सिंपल इंटरेस्ट का आप फॉर्मूला लगाओगे, आपको अमाउंट पूछा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? पी कितना है? 1700। आर कितना है? 16%। अब देखो टाइम की जगह क्या लिखोगे आप? 2 लिखोगे, क्योंकि आपको साल के अंदर 2 बार देना है। 1 ईयर की पूछा है, तो हाफ ईयर कितना आता है? 1 ईयर के अंदर 2 बार आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, डिवाइड बाई 100। ये मैंने परसेंटेज ऐसे लगा दिया, 0 कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 17 × 32। ठीक है, ये तो आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ये 2 साल, जो 1 साल का आ गया, जो हाफ ईयरली कैलकुलेटेड है। तो आपको निकालना है अब अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल कितना था? 1700 प्लस ये कितना होगा? 70 × 32। अब फटाफट कैलकुलेशन कर दो। देखो 2 7 जा कितना होता है? 14। तो सिंपल सी बात है, लास्ट डिजिट क्या होगा? 14, मतलब ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा? 2244। तो फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 2244 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन के अंदर डिजिट जो है 4 दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो बोल रहा है द प्रिंसिपल ऑन विच सिंपल इंटरेस्ट ऑफ √55 विल बी ऑब्टेन आफ्टर 9th मंथ एट द रेट ऑफ 2/3 रेट परसेंटेज पर एनम इज। ठीक है, देखो 9 मंथ के लिए बोला है, तो 9 मंथ कितना होता है? 9 मंथ होता है 3/4 ईयर। कितना होता है? 3/4 ईयर होता है। अच्छा, रेट कितनी दी हुई है आपको? रेट दी हुई है 2/3%, मतलब ये हो गया 11/3%। अब सिंपल से आपको निकालना है प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑन विच सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 55, मतलब प्रिंसिपल आपको ऐसा ही दिया हुआ है। ऐसा ही कितना दिया? 55। प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। रेट कितनी हो गई? 11/3। टाइम कितना हो गया? 3/4 डिवाइड बाई 100। 3 से 3 कैंसिल कर दिया, पी आ जाएगा आपको 11 से कट करोगे 5, तो ये हो जाएगा 500 × 4, तो ये हो जाएगा 2000 रुपीज़। मतलब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 2000 रुपीज़ इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर अपन ने बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने क्वेश्चन कराए हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो मैं कराऊंगा आपको, और फिर नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर अपन सिंपल इंटरेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंपाउंड इंटरेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, और 2 क्लास 3 क्लास के अंदर ही खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। और हाँ, इसके नीचे मैं एक PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके अंदर SSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए सिंपल इंटरेस्ट बेसिस पे। वो PDF आपको ट्राई करनी है। ठीक है ना, वो आपको PDF करनी है, विद आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। उस PDF को आपको करना है। आप मेरे साथ साथ चलोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। ठीक है ना, क्लियर? चलिए थैंक यू सो मच।